प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे तो नहीं होंगे। और मेरे भाई अच्छे नहीं होंगे तो अच्छे होने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और इन चीज़ों को भूलना होगा कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए जो है अब हम कदम उठाने वाले हैं। बस इस चीज़ को मन में रखना होगा कि हम तैयारी कर रहे हैं और हम सबको मिलकर जो है वो ठोस कदम उठाने होंगे। जहाँ टीचर कम्युनिटी जो है वो एक साथ हो चुकी है मेरे भाई, तो आप सभी बच्चों को एक साथ आना होगा और जो आपके फ्यूचर के साथ जो है वो खेला जा रहा है उस खेल को मेरे प्यारे दोस्त बंद करना होगा। आप लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब सबसे बड़े ड्रामेबाज, सबसे बड़े धोखेबाज एसएससी की बात कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट का 13 का एग्जाम चल रहा है और मेरे भाई जहां एग्जाम की बात करूं तो मेरे प्यारे साथी सारे टीचर्स आपको बता चुके हैं कि क्या दिक्कतें चल रही हैं। बात उन पे करने की जरूरत नहीं है कि क्या दिक्कतें चल रही हैं, हर एक बच्चे को पता है कि क्या दिक्कतें चल रही हैं। आप लोग भी यही चाहते थे कि हमारे टीचर भी आपके सामने आके कुछ बोलें, 2 मिनट के लिए वो वीडियो बनाएं और वो वीडियो बनाने के बाद बस उनका काम फ्री हो जाए और आप लोगों को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि भाई हमारे टीचर ने भी वीडियो बना दी है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अब वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। अब एकजुट होना होगा और इंतजार करना होगा मेरे प्यारे दोस्त एक सही डिसीजन का। बस मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि तैयार रहिएगा। ये जो सारी चीजें चल रही हैं ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां एक कंपनी एडिक्विटी को आपका टेंडर दिया जाता है टीसीएस से हटा के, वो मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके से बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रही है कि पूछो मत। बहुत सारे बच्चों का ये लास्ट चांस होगा और लास्ट चांस में किसी कारण से, चाहे वो माउस वजह रही हो, चाहे वो कोई और वजह रही हो, चाहे वो लाइट का इशू रहा हो, सिस्टम बंद हुआ हो, किसी कारण से भी उसका लास्ट अटेम्प्ट भी बिगड़ गया, तो बताइए किसकी जवाबदेही है? क्या उसे एक और चांस मिलेगा? क्या एक और चांस दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा भाई साहब, फ्यूचर ही तबाह कर दिया। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप चाहे 2025 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आज 2025 वालों के साथ ये हो रहा है तो मेरे भाई कल 2026 वालों के साथ भी यही होगा, इससे ज्यादा ही बुरा होगा। तो अगर उस चीज से बचना चाहते हैं तो आज ही आप लोगों को एकजुट होना होगा। क्या करना है, कैसे करना है, उसका इंतजार करिएगा। सभी लोग मिलकर बात करके एक ठोस कदम उठाएंगे मेरे भाई। लेकिन बस मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं कोई विशेष बात बोलने के लिए आप लोगों के सामने नहीं आया हूं कि भाई मैं भी 2 वर्ड आके आपके सामने बोल दूं, नहीं। वो सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। बस मैं इस बात को बोलने के लिए आपके सामने आया हूं कि मेरे प्यारे दोस्त इस बार रुक मत जाना। इस बार वीडियो को शेयर और लाइक करने के बजाय कोशिश करना कि फिजिकली वहां पहुंचा जाए जहां आपको बुलाया जा रहा है। कोशिश नहीं करनी है। अगर आप अपना भविष्य बचाना चाहते हैं तो मेरे भाई आपको पहुंचना होगा। आपको पहुंचना होगा। आपको अपने भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ आवाज उठानी होगी। उठाएंगे, एक बार उठाएंगे तो थम्स अप करिए जी, हम तैयार हैं। अब हम वीडियो को लाइक शेयर और ये सारे बवाल की बजाय अब हम लोग उस काम को करेंगे जिससे सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है मेरे भाई। तो एक बार आपके थम्स अप की जरूरत रहेगी कि भैया बस हम लोग तैयार हैं, हम बस तैयारी करने वाले लोग हैं। डिपार्टमेंट में नहीं बटना है कि भाई साहब हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हम सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हम तैयारी करने वाले लोग हैं और सारे के सारे लोग अपने भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक ताकत के साथ आवाज उठा रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे भाई एकजुट रहना है और जो भी होगा जैसा भी होगा वो सारा कुछ आप लोगों को बता दिया जाएगा, पर आप लोगों को एकजुट रहना होगा। ठीक है, बस इतना ही सपोर्ट आप लोगों की तरफ से चाहिए। हर मोमेंट पे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। पूरी टीचर कम्युनिटी आप लोगों के साथ है, लेकिन टीचर कम्युनिटी तब हार मान जाती है जब बच्चों का साथ पीछे से नहीं मिलता है ना। तो आप लोगों को मजबूत तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो चलना होगा। ठीक है, बाकी इस पर संजीव सर जो है बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें बता चुके हैं, सारी चीजें समझा चुके हैं और बाकी प्लेटफॉर्म के टीचर भी आप लोगों के लिए सब कुछ बता चुके हैं। एक ठोस कदम उठाया जाएगा, वो सारे टीचर्स आपस में बात करके ठोस कदम उठा रहे होंगे। तो उस चीज का थोड़ा सा इंतजार भी आप करिए। ठीक है, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक करने जैसे आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं करता वैसे ही ठीक जो है क्या ही फायदा रह जाता है जब सारी चीजें होना तो वही है। कहीं किसी सेंटर पे चेकिंग नहीं चल रही है भाई साहब, किसी सेंटर पे कोई मोबाइल लेके अंदर जाके वीडियो बना रहा है, कुछ भी चल रहा है। कहीं सेंटर ऐसा दे दिया कि वो पहले दुकान थी, अब उसको एसएससी के एग्जाम्स का सेंटर बना दिया गया है। कहीं सेंटर ऐसे दे दिया रिमोट एरियाज में जहां पहुंचना ही पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये समझो कि 2 दिन बाद जो है वो एग्जाम होना है और उसमें जो है सेंटर का नाम ब्लैंक है। मतलब क्या ही हो रखा यार है। चलो ये तो भ्रष्टाचार कहीं तो छुपे में होता था, लेकिन यहाँ तो खुले में ही हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे लोगों को पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं, अब ये निकालने वाले लोग बचे हुए हैं। तो भाई साहब मतलब यहाँ खुले में ही भ्रष्टाचार चल रहा है, तो उसके लिए ठोस कदम उठाना होगा। अब रुकना नहीं है, अब उसको औकात उसकी दिखानी होगी मेरे भाई। ठीक है, चल शुरुआत करते हैं मेरे भाई। आज का टॉपिक है हम लोगों का ट्रेन, और ट्रेन का छठा पार्ट आप लोगों के सामने है। 5 पार्ट हम लोग बना चुके हैं और मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं तो 7-8 क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा। बीच में कुछ छुट्टियां रही हैं, उसका कारण आप लोगों को पता है कि मेरे भाई घर में एक ट्रेजेडी हुई थी और कल जो है वो उनकी तिरहवनी थी। अंकल एक्सपायर हो गए थे, उनकी जो है वो तिरहवनी थी कल, तो इस वजह से बीच में कुछ इरेगुलरिटीज रही हैं। ठीक है, अब रेगुलर रहेंगे हम लोग चीजों को लेके, और मेरे भाई चीजों को लेके मतलब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बिना किसी छुट्टी के कोशिश करेंगे। मंडे टू सैटरडे हम लोग अपनी क्लास को रखने वाले हैं और संडे में हम लोग ऑफ करेंगे। ठीक है, चलिए है ना भाई साहब, ढीले मत पड़ना है ना। मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि ढीले मत पड़ना। जहां आप ढीले पड़ गए तो कोई कुछ भी कर लेगा आप लोगों के साथ, कोई कुछ भी कर लेगा। एसएससी ने खेल बना दिया इन सब का, है ना। ट्विटर भी चला लिया, सब कुछ चला लिया, लेकिन उनके जू रेंगने वाली नहीं है भाई साहब, है ना। तो अब वो कदम उठाना पड़ेगा जिससे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो सबसे इफेक्टिव रहने वाला है। अब हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, पढ़ाई भी जरूरी है उसके साथ साथ, तो हमें पढ़ाई भी साथ के साथ करनी पड़ेगी मेरे भाई। ऐसा नहीं है सब कुछ छोड़ के फिर मतलब उसी के पीछे पड़ जाना है, आपको साथ में पढ़ते भी चलना है, क्योंकि एग्जाम तो होंगे और समय पर ही होंगे। तो मेरे भाई आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, क्वेश्चन ने ये कहा है, टॉपिक ये है कि सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कांसेप्ट, यानी कि कहीं टाइम सेम होगा, कहीं डिस्टेंस सेम होगी, कहीं स्पीड सेम होगी। तो मेरे भाई उस कांसेप्ट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। वैसे इस टॉपिक को जो है वो मैं शुरुआत में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में करा चुका हूं, लेकिन ट्रेन में उसके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो प्यारे दोस्त अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को बढ़िया 10 बजे से आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास थी, वो मैम से मैंने मतलब रिक्वेस्ट करके वो 10-15 से करा दी है। अब 1 घंटा हम लोग शांति से मेरे भाई पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ाई भी रखिए और अपने मन में सारी बातों को भी रखिए, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, है ना। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक ट्रेन उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना मेरे भाई, है ना। एक ट्रेन अमृतसर से कांगड़ा तक 96 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 98 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 194 घंटे लगते हैं तो अमृतसर और कांगड़ा के बीच की दूरी क्या है? मैंने इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट आपको टाइम एंड डिस्टेंस में बताया था। मैंने कहा था वैसे तो हम लोग इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को उतना कैलकुलेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपको बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय करती हुई नजर आ रही हो और पूरी यात्रा का समय आप लोगों को दिया हो, तो आप डायरेक्ट जो है वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बताएगा कोई डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे जी अगर दूरी आधी निकालनी हो तो मेरे भाई 2 नहीं लगाते, या फिर ऐसे समझिए एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम ही डिस्टेंस होता है। और एवरेज स्पीड क्या होती है मेरे भाई? जब 2 बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो 2s1s2/s1+s2। लेकिन यहां आधी दूरी पूछी गई है, एक तरफ की दूरी पूछी गई है, तो 2 नहीं लगाएंगे। तो मेरे भाई पहली चाल कितनी है? आप कहेंगे 96 दी हुई है। दूसरी चाल कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे दूसरी चाल 98 दी हुई है।
दोनों चालों का योग कितना दिया हुआ है, जोड़ देंगे 8 6 14 को 4 हासिल 1 9 9 18 और 19 हो जाएगी। और टोटल समय कितना दिया हुआ है, टोटल समय मेरे भाई 194 आप लोगों को दिया हुआ है। टोटल समय जो है वो 194 आप लोगों को दिया हुआ है। 194 से 194 कट जाएगा मेरे भाई, कट गया। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे 8 48 पीछे 8 आएगा, सब में ही है। आप लोग जो है यहाँ क्या लगा लेंगे, यहाँ लगा लेंगे मेरे भाई यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया, या तो डीएस लगा लेंगे या फिर मेरे प्यारे दोस्त आप लोग लगा लेंगे क्या लगा लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे। तो 4 का मल्टीपल आंसर होगा, 4 के भी सारी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल होगा, 7 एकम 7 2 बचेगा, 7 21 चलो डीएस लगा ले सकते हैं। 9 6 15 15 में यूनिट डिजिट्स का सम 6 हो जाएगा, 9 8 17 17 में डिजिट्स का सम 8 हो जाएगा, 8 48 48 का 12 होगा, 12 में 3 आ जाएगा। ऐसा आंसर होगा जिसकी डिजिट्स का सम 3 होगा। ये तो कट गया। 8 5 13 डिजिट्स का सम 3 नहीं है, डिजिट्स का सम 3 नहीं है। 9 तो कट गया, 8 3 11 डिजिट्स का सम 2 बैठ रहा है, 9 तो कट गया, 8 6 14 डिजिट्स का सम 5 बैठ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये चीज हम लोगों ने मेरे भाई टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी। अब फटाफट आप लोग मुझे आंसर बताइए, फटाफट जो है वो आप लोग मुझे आंसर बताइए। अब कल मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुका हूं, कल से कॉन्सेप्ट सीरीज जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी, कॉन्सेप्चुअल बूस्टर क्लास जो है वो कल से आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक रेलगाड़ी 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिलासपुर से अमृतसर जाती है और 94 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। यदि पूर्ण यात्रा के लिए 186 घंटों का समय लगता है तो बिलासपुर और अमृतसर के बीच की दूरी क्या है वो आपसे पूछना चाहता है। बिल्कुल सेम है मेरे भाई, निकालिए डिस्टेंस। पहली चाल कितनी है आप क्या बताएंगे, पहली चाल दे रखी है 92, दूसरी चाल कितनी है 94 है, दोनों का योग कितना है तो आप कहेंगे 186 दिया हुआ है, और टोटल समय भी कितना दिया हुआ है 186 दिया हुआ है। क्या एक तरफ की दूरी आपके सामने आ जाएगी। फिर से मेरे भाई आप डिजिटल सम लगा लीजिए, 9 2 11 9 को काटिए, यहाँ 2 बचेगा मेरे भाई, 9 को काटिए 4 बचेगा, यानी ऐसा आंसर होगा जिसके डिजिट्स का सम 18 होगा, ऐसा आंसर होगा जिसके डिजिट्स का सम 18 होगा। तो मेरे भाई यहाँ देखिए 8 8 16 4 20 और 8 28 28 का कितना होता है 1 होता है, 8 5 13 4 17 17 और 8 कितना हो जाएगा 25 का 7 होता है, 8 6 14 4 18 18 8 26 26 का 8 होता है, 8 7 15 4 19 8 27 का 9 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए मतलब बहुत सारे टीचर्स का भी ये कहना है टीसीएस आनी चाहिए। टीसीएस ठीक है, टीसीएस ने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से कराई थी। अगर हम लेवल को एक तरफ कर दें और रिपीटेशन को एक तरफ कर दें तो मेरे भाई बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत प्रॉपर वे में कराई थी, चेकिंग वगैरह या मतलब बहुत अच्छे से कराई थी। लेकिन मेरे भाई हम इस चीज का मतलब दबाव इसलिए नहीं डाल सकते क्यों, और कोई बेहतर कंपनी हो, हमें बेहतर कंपनी से मतलब है। भाई टीसीएस ही हम लोगों को खाने को थोड़ी ना दे रही है, तो टीसीएस अच्छी, हम टीसीएस का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे भी बेहतर कोई कंपनी हो तो हमें बेहतर कंपनी से मतलब है। कोई भी दो, बेहतर कंपनी को टेंडर दो, हर चीज प्रॉपर हो सके, फेयर तरीके से हो सके, बस ये हम लोगों की मांग है। ऐसे थोड़ी है कि ऐसी कंपनी को थमा दोगे जाके कि जिन्हें पता ही नहीं है कुछ भी, जो एमपी में बैन है मेरे भाई, ऐसी कंपनी को आप लोग टेंडर दे दोगे, कुछ भी पैसे नहीं लिए क्या आप लोगों ने, फॉर्म भरवाने में क्या आपने पैसों की कटौती कर दी थी, कुछ नहीं की थी ना, तो फिर यहाँ क्यों 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लो फॉर्म भरते टाइम, लेकिन भाई साहब हमें सब कुछ चाहिए फेयर तरीके से। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक रेलगाड़ी 288 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और फिर 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आ चुके हैं। एवरेज स्पीड भी बहुत अच्छे से हमने कहा किया था, हमने किया था टाइम एंड डिस्टेंस में मेरे भाई, हमने किया था टाइम एंड डिस्टेंस में मेरे भाई, ठीक है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला थोड़ा सा मुझे बताइए क्या होता है, तो आप कहेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है तो आप कहेंगे 288 किलोमीटर एक है, प्लस में दूसरी डिस्टेंस कितनी है 252 किलोमीटर है। अब आपको नीचे लिखना है टोटल टाइम। अगर इस डिस्टेंस को इस स्पीड से तय किया जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो जब 288 को 96 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 3 घंटे जो है वो यहां लगने वाले हैं। 252 किलोमीटर को 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर तय किया जाएगा तो 2 घंटे यहां लगने वाले हैं, यानी टोटल 5 घंटे का समय लगने वाला है। तो 8 2 10 को 0 हासिल 1 8 5 13 14 8 2 10 को 0 हासिल 1 8 5 13 और 14 को 4 हासिल 1 540 हो जाएगा, और 540 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे जी एवरेज स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा और मुझे फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा दोस्त, एक रेलगाड़ी 184 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और फिर 204 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 102 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत चाल ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। वैसा ही क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड इज व्हाट, तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दोनों को जोड़िए 2 और 1 3 और 84 और 4 कितना हो जाएगा 88, यानी 388 किलोमीटर हो जाएगा। 388 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी क्या। यहाँ डिस्टेंस कितनी है 184 किलोमीटर, यहाँ डिस्टेंस कितनी है 204 किलोमीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो 388 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। अब 184 किलोमीटर 92 की स्पीड से तो 2 घंटे तो यहाँ लगे होंगे, बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। 204 किलोमीटर 102 की गति से तो 2 घंटे यहाँ लगे होंगे मेरे भाई, 2 घंटे यहाँ लगे होंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 388/4 हो जाएगा। तो आप कहने वाले हैं 4 नाम 36 होगा, 4 7 28 होगा, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, तो आप कहेंगे 97 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 97 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, ये सीपीओ 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये मत सोचना दिल्ली पुलिस वाले बच जाएंगे, एसएससी जीडी वाले बच जाएंगे इन चीजों से, है ना। सारे लोगों को एकजुट होना होगा, सारे लोगों को मेरे भाई, तभी कुछ हो सकता है। और अगर ऐसे फंस गए भाई ये मेरा मामला नहीं है, मैं तो रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, ये मेरा मामला नहीं है, मैं तो स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे भाई कुछ नहीं होगा। फिर अगर थोड़ा सा भी चेंज चाहिए, अगर रिफॉर्म चाहिए, तो मेरे भाई हर तैयारी करने वाले बच्चे को एक होना होगा। भाई आंसरिक वाले क्वेश्चन करा दूंगा, जो भी करा रहा हूं पहले इसको कर लो मेरे भाई, जो अभी करा रहा हूं अभी इसको कर लो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त, कोर्स का आप लोगों को लग रहा होगा, और कोर्स में मतलब अब पिछले कुछ टाइम से हमारी 1 घंटे की क्लास चल रही थी, आज मैम की क्लास हो जाए, इस क्लास को हम लोग मिनिमम 1 घंटा 15 मिनट की मंडे से कर देंगे, मिनिमम 1 घंटा 15 मिनट। और अब थोड़ा सा मेरे भाई हम स्पीड हल्की सी बहुत छोटी सी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी तक की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से ए पर वापस आती है। तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल कितनी है। छुटकू क्वेश्चन है भाई, बराबर दूरी है और एवरेज स्पीड पूछा है। सीपीओ 2024 में भाई बहुत अच्छे से करके आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो यहां फॉर्मूला वही लग जाएगा मेरे भाई, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल कैसे निकलती है, इस फॉर्मूले से निकलती है जी। इस 800 का क्या मतलब है, भाड़ में जाए 800, हमें क्या लेना देना 800 का, जब 800 की जरूरत ही नहीं है तो क्या करेंगे, इस 800 का भाड़ में जाए ना। अब यहां देखिए मेरे भाई, पहली चाल कितनी है, पहली चाल आप लोगों को 90 दी हुई है,
दूसरी चाल कितनी है? दूसरी चाल आप लोगों को 65 दी हुई है। दोनों चालों का योग कितना है? तो 90 और 65 को जोड़ोगे 9 और 6 15 155 आएगा। 155 आएगा। भाई साहब यहाँ काटापीटी थोड़ी सी मचाइए ना, यहाँ काटापीटी थोड़ी सी आप लोगों को मचानी होगी। कैसे मचाओगे? आपने कहा जी 5 से काटोगे 13 बार, बहुत बढ़िया। 5 से काटोगे भाई साहब 31 बार, क्या कुछ कटेगा? आपने कहा जी नहीं कटेगा बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं 13 निम्मा 117 दूनी कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। 234 हो जाएगा। और एक जीरो है, एक जीरो आ जाएगी। 13 निम्मा 117, 117 दूनी 234 हो गया। एक जीरो आ जाएगी, 2340 हो चुका है। 31 से डिवाइड कर दीजिए। अब बताइए ना कितनी बार कटेगा? 31 अट्ठे कितने होते हैं? 31 अट्ठे 248 ज्यादा हो जाएगा। 31 सत्ते 7 बार कटेगा और 7 बार शुरू होने वाले दो ऑप्शन है मेरे भाई। 31 सत्ते कितने होते हैं? तो 31 सत्ते आप कहेंगे 217 होते हैं मेरे भाई। 217 यहाँ 170 हो जाएगा, तो 31 पंजे 155 होते हैं, तो 75 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? आपने कहा जी ये बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सीपीओ 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। भाई साहब ये कंडीशन होती ना कि जितने भी मंत्री बनेंगे कंडीशन बना देते कि उनका एक बच्चा जो है वो इस चीज की तैयारी जरूर करेगा, तो ये कभी ऐसा काम नहीं होने देते। अब इन्हें तो पता है कि इनके बच्चे यहाँ थोड़ी ना पढ़ेंगे, इनके बच्चे या तो बिजनेस संभालेंगे या विदेश में पढ़ रहे होंगे, वो एसएससी की तैयारी थोड़ी ना करेंगे, वो कांस्टेबल की तैयारी थोड़ी ना करेंगे, तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है? मतलब इन्हें कौन समझाए कि कुछ भी कर लो, व्यक्ति को अपना व्यवहार, व्यक्ति को अपने तरीके, व्यक्ति को मतलब अपने चीजें नहीं बदलनी चाहिए, है ना। सोचो यार कि अगर थोड़ा सा रख के देखो कि अगर इनके बच्चे एग्जाम दे रहे होते तो क्या वो इसी तरीके की हरकतें होने दे रहे होते? पर इतना सोच लेते तो भाई साहब होता ही क्या? इतना ही तो नहीं सोच पा रहे हैं, इतना ही तो नहीं सोच पा रहे। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ने कहा है एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अन्य 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है बच्चे, ठीक है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए कि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, अलग अलग डिस्टेंस दे रखी है, अलग अलग टाइम दे रखा है। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये जाना था कि आप डिस्टेंस का रेशो निकाल लो और उसी रेशो को, वो रेशो जो है वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। रेशो जो है वो बदलना नहीं चाहिए बच्चे, और रेशो नहीं बदलना चाहिए। बाकी आप किसी की गुणा भी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किसी भी चीज की गुणा कैसे भी कर सकते हो। ये चीज हमने टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छे से जानी थी बच्चे, ठीक है। अब मेरे भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करता हूं, एवरेज स्पीड ये कहती है कि टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? यहां देखेंगे यहां 60 किलोमीटर है, यहां देखेंगे यहां 100 किलोमीटर है और यहां देखेंगे यहां 140 किलोमीटर है, तो तीनों डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, 140 और 60 200 और 300 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर आ चुकी है। अपॉन में आएगा भाई साहब टोटल टाइम। 60 किलोमीटर 80 की गति से जाती है, तो मेरे भाई जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा 3/4 घंटे का समय यहां लगेगा। जब मैं इस डिस्टेंस को इस स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई 10/9 घंटे का समय यहां आ जाएगा। बड़ा शानदार। जब मैं इस वाली डिस्टेंस को इस वाली स्पीड से डिवाइड करूंगा तो 7/6 का टाइम जो है वो यहां आ जाएगा। डिस्टेंस ये है, स्पीड वो है, तो 7/6 का टाइम जो है वो यहां आ जाएगा। क्या ये टोटल टाइम आ चुका है? जब हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई तभी तो मेरी एवरेज स्पीड निकल के आएगी। आएगी तो तभी जी। आइए मेरे प्यारे दोस्त यहाँ, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे प्यारे भाई 4 9 6 का एलसीएम 36 आएगा, वो 36 ऊपर आ जाएगा। आ गया क्या 36 ऊपर? ठीक है। अगर 4 की गुणा कितने में करूं 36 हो जाए, 9 में 9 की गुणा 3 में कर दीजिए 27 हो जाएगा। 9 की गुणा कितने में करूं 36 हो जाए, 4 में 10 की गुणा 4 में 40 हो जाएगा और 6 की गुणा 6 में 7 6 में 42 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 36 3 108 होते हैं, ऊपर 10,800 बनने वाला है, नीचे 7 और 2 9 हो जाएगा, 4 2 6 और 4 10 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर यहाँ 10,900 होता, एक बात छोटी सी सुन लेना, अगर यहाँ 10,900 होता, 10,900 होता तो ये पूरा 100 बार कट जाता। अगर यहाँ 10,900 होता, ये 109 होता तो ये पूरा 100 बार कट जाता। क्योंकि यहाँ 10,900 नहीं है इसलिए 100 बार तो नहीं कटेगा। 10,800 है तो 100 से थोड़ा सा कम आंसर होगा, 100 से बहुत कम आंसर है, 100 से ज्यादा आंसर है, 100 से ज्यादा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना है हम लोगों को, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये आईबी का क्वेश्चन है, एसीआईओ में 2024 में आपसे पूछा गया है। पढ़िएगा क्वेश्चन को, फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? दो रेलगाड़ियां हैं सीओडी क्रम से स्टेशन आर और एस से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। रेलगाड़ियां परस्पर मिलने के बाद एस और आर तक पहुंचने में क्रम से 4 घंटे 16 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती हैं। यदि ट्रेन सी की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन डी की चाल कितनी होगी? बस मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे कि अगर दो ट्रेनें जो है, दो वस्तुएं जो है वो यहां से चलना स्टार्ट करती हैं और किसी पॉइंट पर यहां किसी पॉइंट पर मिलती हैं, ये मिलने के बाद जो समय लेती है वो T1 समय लेती है और ये मिलने के बाद जो समय लेती है वो T2 समय लेती है। इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 है, तो दोनों में रिलेशन बताइए। स्पीड और टाइम में रिलेशन बताइए कि स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर मिलने के बाद का समय आप लोगों को दिया हुआ है तो स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर रूट का बराबर होता है। क्या मेरे भाई ये आप लोग जानते हैं? क्या ये हम लोगों ने पढ़ा था? जिनका फिंगर कट गया है वही फॉर्म भर सकते हैं मेरे भाई। अब नहीं कुछ भी कहा जा सकता है ना, अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सीजीएल का फॉर्म भरा है, पता नहीं किस कारण से वो रिजेक्ट कर दिया है। सिलेक्शन पोस्ट के एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं, किसी का फोटो भी ब्लैंक आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। तो भाई साहब ये कुछ भी कर सकते हैं, है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो आप भर सकते थे सीजीएल का फॉर्म, तो भर सकते थे, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं होता था, मैं तो फिजिकल हैंडीकैप भी चल जाते हैं मेरे भाई, कुछ पोस्टों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। लेकिन भाई साहब अब क्या कहें इनके बारे में? अब तो जो कुछ हम जानते हैं वो सब कुछ भूलना होगा। ये अपने ही सब कुछ अलग रीति रिवाज चला है। मतलब मैं एक वीडियो देख रहा था, बच्चे इतने परेशान है, जंगल में जाकर सेंटर डाल दिया, घर सा लग रहा है जैसे अंदर भैंस वगैरह या पशु बन रहे हो और बाहर इन्होंने सेंटर दे दिया हो दुकान में, ऐसा लग रहा है। बड़ा गजब का काम किया इन्होंने, इन्होंने सारी हदें पार कर दी, सारी हदें पार कर दी, ठीक है। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन की तरफ आइए, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा दो रेलगाड़ियां सीओडी क्रम से स्टेशन आर और एस से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। सी पहले चल रही है, डी उधर से चल रही है। एस और आर तक पहुंचने में क्रम से मिलने के बाद का समय दिया हुआ है। ये पहला समय दिया हुआ है, T1 समय दिया हुआ है, ये T2 समय दिया हुआ है, ये T2 समय दिया हुआ है। यदि ट्रेन सी की चाल, पहली ट्रेन की यानी ये S1 दी हुई है और आप लोगों से S2 पूछिए, दूसरी ट्रेन की चाल पूछिए, लगा देंगे मेरे भाई। S1 अपॉन S2 क्या होता है? S1 अपॉन S2 इक्वल टू अंडर रूट के अंदर T2 अपॉन T1 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए पहली चाल कितनी है? तो आप कहेंगे 60 है, और दूसरी चाल कितनी है पूछी गई है। दूसरा समय कितना है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। 3 घंटे 45 मिनट, मतलब क्या है 3 घंटे पूरा पूरा लिख दो, मिनट को मेरे भाई घंटे में बदल लो, 60 से डिवाइड करके 15 या 45 15 चौका 60, 15/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15/4, 4 या 12, 4 या 12 और 3 15/4 आ जाएगा। पहला समय कितना है?
पहला समय है 4 घंटे 16 मिनट, 16 मिनट को बेटा घंटे बनाइए, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 15 बार, 15 चौका 60 और 4 64 बटे 15 मिनट, क्या हो जाएगा 64 बटे 15 मिनट हो जाएगा, 64 बटे 15 घंटे हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त ये ऊपर आएगा और ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, 15 15 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा और 64 चौका 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा, होगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। अब यहाँ से जब आपने काटा होगा 15 चौका 60 कट गया होगा 4 बार, और मेरे भाई 4 की गुणा 16 में करेंगे तो दूसरी स्पीड क्या आ गई होगी? तो आप कहेंगे दूसरी स्पीड जो है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई होगी, दूसरी स्पीड जो है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 64, बात खत्म, बिल्कुल 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 बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था भाई साहब, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन ठीक था, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 96, बताइए क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहना चाहता है? एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे वही दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगता। रेलगाड़ी की चाल कितनी है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। पहला तरीका तो ऑप्शन होता है, आप ऑप्शन से उठा के क्वेश्चन को कर लीजिए, जो भी इक्वेशन से जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन याद करिए उस पल को टाइम एंड डिस्टेंस के, जहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये लिखा हुआ दिख जाए 2 घंटे कम लगते हैं 5 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी टाइम में डिफरेंस आप लोगों को कहीं लगा हुआ दिख जाए, तो मेरे भाई आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, क्वेश्चन का जवाब ले आना। कैसे? डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 400 किलोमीटर दे रखी है। पहली गति कितनी है भाई साहब? एक समान चाल से तय करती है, उसकी चाल में 10 किलोमीटर की वृद्धि करिए, पहली गति एस है, दूसरी गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी, दोनों चालों में डिफरेंस 10 किलोमीटर प्रति घंटे का है और समय में डिफरेंस है 2 घंटे का। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटा 5 बार, 400 की गुणा 5 में होगी तो 2000 आएगा। अब मुझे ऐसी दो वैल्यूज बता दीजिए जिनमें 10 का डिफरेंस हो और दोनों की गुणा करके जो है वो 2000 आ जाए। आप कहेंगे जी 40 ले लो, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा कि आप इसे 40 ले लो, 40 और 10 50 हो जाएगा, 40 और 50 की गुणा करेंगे 2000 आ जाएगा। तो अगर शुरुआत वाली चाल पूछी जाए तो आप 40 बता देना और अगर बाद वाली चाल पूछी जाए तो आप 50 बता देना। ठीक है? क्वेश्चन ने कहा रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो आप कहना रेलगाड़ी की चाल जो है वो 40 है। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन पे लास्ट में ऑप्शन दिया है थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, आपने 40 से इस डिस्टेंस को डिवाइड किया, अगर ये स्पीड होती है तो मेरे भाई घंटे कितने लगेंगे? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तो 10 घंटे का समय लगने वाला है। आपने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, आपने अपनी स्पीड को 50 कर दिया। अब आप मुझे बताइए 400 किलोमीटर की दूरी को 50 की गति से जाने में मेरे भाई, गति से जाने में मेरे प्यारे दोस्त 8 घंटे का समय लगेगा। क्या हो गए 2 घंटे कम? उसने भी 2 घंटे कम कहा है। तो यही ऑप्शन जो है वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरे हिसाब से बेहतर है आप इस वाले कॉन्सेप्ट से फटाफट भागे हुए चले जाएं। सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, मतलब क्या ही कहूं यार तुम लोगों के बारे में। हर टीचर परेशान है, हर टीचर परेशान है कि यार क्या ही हो रहा है इन बच्चों के साथ। और बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में पढ़िए बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब कब सीरियस हो गए आप अपने लिए, कब सीरियस हुए? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, मतलब सामान्य चाल जो भी रही हो, अगर अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं, 2.5 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा वो आपसे ये पूछना चाहता है। अब आप मुझे ये बताइएगा यहां क्या दिया हुआ है? 2.5 घंटे कम लगते हैं, क्या डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? मेरे प्यारे भाई डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 300 किलोमीटर दी हुई है। स्पीड को कितना बढ़ाया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले स्पीड एस थी, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। स्पीड में डिफरेंस है 20 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर प्रति घंटे का, और समय में अंतर दिया हुआ है 2.5 घंटा। ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 25 से काटिए, 8 बार कटेगा और 8 की गुणा 300 में करेंगे 2400। बच्चे सोच के मुझे ऐसी वैल्यूज बताओ जिनमें डिफरेंस जो है वो 20 का हो, जिनमें डिफरेंस जो है वो 20 का हो और गुणा होकर 2400 आ जाए। आप कहेंगे जी 40 और 60, ये वैल्यू 40 है तो 40 प्लस 20 ये वैल्यू 60 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त इनमें डिफरेंस जो है वो 20 का है और इन दोनों की गुणा करके 2400 आ जाएगा। यानी मेरे प्यारे साथी उसकी सामान्य चाल कितनी थी ट्रेन की? तो आप कह देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने ये कहा है कि अगर 192 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसे कितना समय लगेगा? वो आपसे टाइम पूछना चाह रहा है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 192 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है? अगर मैं 4 से काटूं, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 ढाई 40 होगा और 48 को 10 से डिवाइड करेंगे दोस्त मेरे समय कितना लगेगा? तो आप कहेंगे 4.8 आवर। ठीक है? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बात समझ में पूरी तरीके से आ चुकी है। नेक्स्ट पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। भाई साहब क्या कहता है ये क्वेश्चन? क्या कहता है ये क्वेश्चन? फटाफट पढ़िएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर वो बिना रुके जाती है तो वो किसी दूरी को 12 घंटे में तय कर लेती है। ठीक है? अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त डिस्टेंस क्या सेम आप लोगों को नजर आ रही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सेम नजर आ रही है, बस स्पीड में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, उस वजह से टाइम में चेंज आ रहा है। जब डिस्टेंस आप लोगों को सेम नजर आ रही है तो इस केस में जो टाइम का रेशो होता है उसी का उल्टा स्पीड का रेशो होता है। अच्छा यहां टाइम कितना लग रहा था उसको? तो आप कहेंगे यहां टाइम उसे 12 घंटे का लग रहा था। दूसरी जगह टाइम कितना लग रहा है? 10 घंटे 40 मिनट में तय कर लेती है। 40 मिनट को मेरे भाई घंटे बनाएंगे तो आप कहेंगे जी 2/3 आ जाएगा, 10 या 30 और 2 32/3 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूंगा तो घंटे से घंटे उड़ेगा, 3 इधर आ जाएगा, 36 ये आ जाएगा, 12 या 36 हो जाएगा और ये 32 ही रह जाएगा। 4 नाम 36 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा। क्या टाइम का रेशो जो है वो 9-8 आ जाएगा? अगर टाइम का रेशो 9-8 आ चुका है तो मुझे स्पीड का रेशो थोड़ा सा बता दीजिए। स्पीड का रेशो 8-9 आ जाएगा, आएगा क्या? अब आप मुझे ये बताइए स्पीड मैंने कितनी बढ़ाई है? आपने कहा जी आपने तो 1 यूनिट बढ़ाई है। क्वेश्चन कितनी कह रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे।
यानी क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जाता है और मेरे हिसाब से कितनी बढ़ रही है, 1 यूनिट बढ़ रही है। तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू उसने 30 दी हुई है? तो उसने कहा भाई साहब 12 घंटे लगने पर ट्रेन की चाल क्या होगी, यानी वो आपसे इस 8 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 की वैल्यू 30 आई है तो दोस्त मेरे 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी आंसर आ जाएगा 240। आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 240। क्या ये बात आपके समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई सब बढ़िया तो सभी पढ़ाते हैं, बढ़िया सब पढ़ाते हैं, कोई मैं अलग थोड़ी ना हूं बढ़िया पढ़ाने वाला, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसा पढ़ते हैं। आप कैसा पढ़ते हैं मेरे भाई, डिपेंड इस बात पे करता है। आप शानदार मेहनत करेंगे तो आपको हर कोई अच्छा पढ़ाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, किससे? अपनी पहली चाल से। पहली चाल क्या है नहीं पता। ट्रेन की चाल यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसे यात्रा में 20 मिनट कम समय लगता। भाई साहब समय में अंतर आ चुका है आगे। यदि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसे यात्रा में 40 मिनट अधिक समय लगता, यानी 2 बार कंडीशन दी हुई है। उसने कहा है अगर अपनी ओरिजिनल चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 20 मिनट कम समय लगता, अगर अपनी ओरिजिनल चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे 40 मिनट अधिक समय लगता। तो तय की गई दूरी क्या है वो आपसे ये पूछना चाहता है। मेरे भाई मुझे ये बताइएगा डिस्टेंस क्या दोनों केस में सेम है? आप कहेंगे डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, बस स्पीड में परिवर्तन किया जा रहा है। अच्छा, जब समय में अंतर हम लोगों को दिया होता था तो मेरे भाई हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते थे? क्या कोई मुझे बताएगा? हम लोग जो है वो डिस्टेंस कैसे निकालते थे? क्या कोई मुझे बताएगा मेरे भाई डिस्टेंस कैसे निकालते थे? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे पहली चाल हमें नहीं पता है। दूसरी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है। दोनों चालों का अंतर 8 आएगा और समय में अंतर कितना आता था? 20 मिनट। 20 मिनट मतलब 1/3। भाई मिनट को घंटे बनाओगे 20/60, तो मेरे भाई 20/60 मतलब 1/3। क्या ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता था? तो आपने कहा बिल्कुल आ जाता था। दूसरा केस उसने दिया है अगर चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अगर शुरुआत की चाल s होती तो घटी हुई चाल s-4 हो जाती। स्पीड में डिफरेंस कितने का है? 4 यूनिट का, 4 किलोमीटर प्रति घंटे का है, तो कितना समय में अंतर आता है? 40 मिनट अधिक 40/60 यानी कि 2/3 घंटे का समय लगता। 2/3 घंटे का अधिक समय लगता मेरे भाई। ठीक है, 2/3 कैसे आया? 40 मिनट है, इसे घंटे बनाइए तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60। क्या दोनों केसेस में डिस्टेंस बराबर है? आपने कहा बिल्कुल बराबर है। s से s उड़ा दो, इस 3 से ये 3 उड़ा दो, इस 2 से ये 2 उड़ा दो, इस 2 से ये 4 बार उड़ा दो, सब कुछ उड़ा चुके हो। अब देखना मेरे भाई s + 8 यहां आ जाएगा, आपने कहा बिल्कुल आ गया। 4 की गुणा इसमें करेंगे 4s - 16 आ जाएगा, ये 16 इधर आ जाएगा मेरे भाई। 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा और 4s में से s जाएंगे 3s बचेगा। तो मेरे भाई स्पीड कितनी आ जाएगी? शुरुआती स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। शुरुआती स्पीड कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने पूछा है स्पीड नहीं डिस्टेंस बताइए, तो रखो ना इस स्पीड को यहां। 8 यहां रख दिया आपने, 8 और 8 16 हो गया मेरे भाई। नीचे क्या है? 8 है और समय में अंतर कितना है? 1/3 का है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 16/3 हो जाएगा। आंसर कितना है? आंसर कितना है? 16/3 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? आपकी क्लास 10-15 से करवाई हुई है भाई मेरे, मैम तब तक थोड़ी ना आएंगे जब तक मैं हूं यहाँ पे, है तब तक थोड़ी ना आएंगे मेरे भाई, मैम आ जाएंगे। देखिए मेरी बात को समझिए, आपके कैसे दिमाग में आएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। आप एक चीज मुझे बताइए कि मेरे प्यारे दोस्त समय में अंतर अगर कहीं आप लोगों को दिखाई देता था, समय में अंतर अगर आपको कहीं और दिखाई देता था, कहीं भी दिखाई देता था, तो आप एक फॉर्मूला दिमाग में लाते थे कि डिस्टेंस जो होती है वो s1 h2 अपॉन s1 माइनस h2 इनटू टाइम में डिफरेंस होता है, यही होती थी। उसने ये कहा है मेरे प्यारे दोस्त कि पहली स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया गया। शुरुआती स्पीड मैंने s मान ली है, अब स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया है तो स्पीड ये हो गई होगी। दोनों स्पीड में डिफरेंस 8 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो आपने कहा है कि भैया जी 20 मिनट कम समय लगता है। 20 मिनट कम समय लगने का मतलब है 20 मिनट कम समय लगने का मतलब है समय में अंतर जो है वो 1/3 घंटे का है। बस मैंने 1/3 घंटे यहां लिख दिया। दूसरा केस भी उसने दिया हुआ है कि अगर चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो पहले s थी अब s-4 हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस 4 हो जाएगा, तो समय में अंतर कितना आ जाता है? 40 मिनट अधिक लगते हैं। 40 मिनट को जब हम घंटे में बनाएंगे तो 2/3 आ जाएगा। दोनों केस में डिस्टेंस निकलेगी, इसलिए दोनों को बराबर लिख दिया। सॉल्व किया तो s की वैल्यू 8 निकल के आ गई। अगर स्पीड पूछा होता, शुरुआती स्पीड पूछा होता, तो आप कहते 8 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने आपसे पूछा है डिस्टेंस, तो आप स्पीड की वैल्यू यहां रख दीजिए, डिस्टेंस आपके सामने आ जाएगी। डिस्टेंस आपके सामने आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाए तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एमटीएस में पूछा गया और हम शतक की तरफ बढ़ चुके हैं। शतक की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 96 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक तेज ट्रेन, ये तेज ट्रेन है, धीमी ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती। तेज ट्रेन जो है वो धीमी ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो क्रम से तेज और धीमी ट्रेन की चाल याद कीजिए। भाई ऑप्शन उड़ा दो, या तो भाई ऑप्शन उड़ा दो या समय में अंतर वाले फॉर्मूले से उड़ा दो मेरे भाई। समय में अंतर वाले फॉर्मूले से उड़ा दो, या फिर देखिए अगर मैं तेज, उसने पूछा है क्रम से तेज ट्रेन और धीमी ट्रेन की चाल बताइए। पहले बतानी है तेज ट्रेन की चाल, फिर बतानी है धीमी ट्रेन की चाल। तो तेज ट्रेन की चाल ज्यादा होगी, धीमी ट्रेन की चाल कम होगी। ये ज्यादा है इससे हो सकता है, ये ज्यादा है इससे हो सकता है, क्या ये ज्यादा है इससे नहीं हो सकता, क्या ये ज्यादा है इससे नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन गए कहां? बहुत दूर, बहुत दूर चले गए। इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। अब हमारे पास दूरी कितनी है? हमारे पास है दूरी 96 किलोमीटर की। अगर तेज वाली ट्रेन 34 की गति, 34 से कटेगा नहीं कटेगा थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, 32 से कटेगा बिल्कुल कटेगा। अगर तेज वाली ट्रेन 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 3 घंटे का समय लेगी, और धीमी ट्रेन जो है वो 24 की गति से चलती है तो मेरे भाई 4 घंटे का समय लेगी। क्या तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन से 1 घंटा पहले पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। क्वेश्चन ने भी 1 घंटा बोला है। सब कुछ सेट बैठा हुआ है, सब कुछ सेट बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहोगे नहीं जी हम तो इसे फॉर्मूले से उड़ाना चाहते हैं। फॉर्मूले से उड़ाना चाहते हो, एक की गति s, दूसरे की गति s-8 हो जाएगी। टाइम में डिफरेंस, स्पीड में डिफरेंस 8 का हो जाएगा और टाइम में डिफरेंस जो है वो 1 घंटे का हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। बातें समझ में आई या नहीं? तो आपने कहा जी बातें समझ में आ चुकी हैं, आगे बढ़े, बढ़े भाई आगे। तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है।
जल्दी से बताइए। हाँ, ऐसी स्पीड भी देख सकते हैं जिनमें डिफरेंस 8 का हो, ऐसा ऑप्शन भी देख सकते हैं जिनमें डिफरेंस 8 का हो। इन दोनों में डिफरेंस 8 का था भाई साहब, बिल्कुल नहीं था। इन दोनों में डिफरेंस 8 का था, पर ये छोटी है ये बड़ी है, जबकि होनी ये बड़ी चाहिए थी, ये कट गया। इन दोनों में डिफरेंस 8 का ही नहीं है, यही कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रही है। इतना झमेला भी नहीं पालने की जरूरत थी। आइए क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ आइए। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 101? यदि राम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसकी ट्रेन 7 मिनट से छूट जाती है, यानी कि 7 मिनट पहले ट्रेन निकल गई। ठीक है, हालांकि यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह ट्रेन के प्रस्थान से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। तो उसने पूछा राम के घर और स्टेशन के बीच की दूरी। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओ? जाते जाते क्लास खत्म होते होते मन खुश करके भेजिए, मुझे भी लगे कि मैं हाँ सीरियस लोगों को पढ़ा रहा हूं। बताइए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओ? नहीं, आंसर नहीं बताना, फॉर्मूला मुझे बताना है कौन सा वाला लगाऊं। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं? टाइम में डिफरेंस वाला लगा दूं? आप कहेंगे जी यही तो लगाओ। तो मेरे भाई पहली चाल कितनी है? 8 है मेरे भाई। दूसरी चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों चालों का डिफरेंस कितना है? 2 है। और समय में अंतर, पहले 7 मिनट लेट और अब 5 मिनट पहले। पहले 7 मिनट लेट, अब 5 मिनट पहले, तो टोटल डिफरेंस कितने मिनट का आएगा? 12 मिनट का आएगा। टोटल डिफरेंस कितने मिनट का आएगा? 12 मिनट का आएगा। और मिनट में हम लोग चलाएंगे नहीं, घंटे बनाने पड़ेंगे। तो मेरे भाई काटा पीटी 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 से 10 गया। भैया जी घर से स्टेशन कितनी दूर है? तो आप कहेंगे घर से स्टेशन जो है वो 8 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर? घर से स्टेशन जो है वो 8 किलोमीटर दूर है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई, एक और आपके सामने कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्लॉक टाइम गिवन। क्लॉक टाइम गिवन भैया क्वेश्चन पढ़िएगा। जब कोई दो ट्रेन एक जगह से या विपरीत दिशाओं में चलती हैं, टाइम आप लोगों को दिया होता है और आप लोगों से कहा जाता है कि कितने बजे ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ रिकॉल होने का काम कर रहा होता है। जो बच्चे थोड़ा सा लेट जुड़े हैं तो मेरे भाई मैं आपसे भी कहूंगा कमर कस के रहिएगा, सीट बेल्ट बांध के रहिएगा। कब आप लोगों की जरूरत पड़ जाए, ये जो अन्याय हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस खिलवाड़ को अब सहने का टाइम नहीं है। अब इसे हम लोग नहीं सहेंगे और इनके खिलाफ सख्ती से आवाज उठाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं तैयार रहना हर चीज के लिए मेरे भाई। अगर ऑनलाइन प्रोटेस्ट होता है ऑनलाइन करेंगे, जिसका आप जानते हैं ऑनलाइन तो लाखों बार कर चुके हैं यार, ऑनलाइन से कुछ होने वाला थोड़ी ना। और ऑफलाइन में जरूरत पड़ती है तो ऑफलाइन में आपको कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। ठीक है दोस्त, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जयपुर से दिल्ली के लिए दो रेलगाड़ी प्रातः 8:30 बजे और 9 बजे रवाना होती है। जयपुर से दिल्ली के लिए, ये जयपुर है मेरे प्यारे दोस्त और ये मेरे प्यारे भाई दिल्ली है। यहां से दो ट्रेनें रवाना होती हैं, एक 8:30 बजे रवाना होती है, एक जयपुर से ही 9 बजे निकलती है। इनकी रफ्तार क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है भाई साहब। तो मेरे प्यारे दोस्त आगे क्या पूछा है? जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी? कम से कम 1.5 करोड़ बार कर चुके हैं। कम से कम 1.5 करोड़ बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। कैसे मेरे भाई? बात को समझना। अगर ये आधा घंटा पहले चल चुकी है, अगर ये आधा घंटा पहले चल चुकी है, अगर ये आधा घंटा पहले चल चुकी है, तो क्या ये आधे घंटे में कहीं आगे पहुंच चुकी होगी? अगर ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है तो आधे घंटे में क्या ये 30 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी होगी? यानी 9 बजे तक ये वाली ट्रेन यहां कहीं होगी और इस वाली ट्रेन के चलने का समय हुआ होगा। अब मुझे वो समय चाहिए जब ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। तो समय बराबर दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, अपॉन में रिलेटिव स्पीड। जब दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं कहूं दोनों का अंतर 75 में से 60 गए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मेरे प्यारे भाई ये कितने समय बाद मिलेंगे? तो आप कहेंगे जी ये तो 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। अगर ये यहां से 9 बजे चलना स्टार्ट हुई है तो क्या 11 बजे जो है वो हालचाल जान रही होगी इस ट्रेन का? यानी 11 बजे इस ट्रेन के बिल्कुल बराबर में होगी, पकड़ रही होगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि अगर ये 1 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है और 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन को पकड़ रही है तो क्या 2 घंटे में 150 किलोमीटर चली जाएगी? यानी कि दिल्ली जयपुर से 150 किलोमीटर दूर इन दोनों ट्रेन का मिलन होगा। जयपुर से 150 किलोमीटर दूर इन दोनों ट्रेन का मिलन होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्लास मैम की आपकी स्टार्ट होने वाली है। परसों मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ मेरे भाई। ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत करते रहिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्त। ठीक है, परसों से क्लास की ड्यूरेशन 1.25 घंटा मिनिमम हो जाएगी। 1 घंटा 15 मिनट हम अपनी क्लास की ड्यूरेशन कम से कम करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय। शाम को मिलना 4 बजे। शाम को 4 बजे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।